लगातार इजाफा होता जा रहा है। यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या 8,729 के पार हो गई है। भारत सरकार के उपक्रम हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेशन कॉर्पोरेशन के नोएडा सेक्टर 1 स्थित ऑफिस में 3 अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वहीं राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जिले के पौष वैशाली क्षेत्र में कोरोना से 31 मामले सामने आ गए और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। वैशाली में अति आवश्यक चीजों के अलावा किसी अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं दी गई है। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। रिकवरी रेट भी चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 8,700 के पार हो गए हैं केस। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते जा रहे हैं मरीज। 8,700 के पार केस हो चुके हैं। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है। कई रियायतें दे दी गई है, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और अब खुद लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को सुरक्षित करके चलें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय कृष्णा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। जय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। अनलॉक 1.0 शुरू हो गया है। कैसे इन सब चीजों को मैनेज किया जाएगा? बिल्कुल, बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो लगातार यहां पर भी आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो जीआरपी के जवान है, सबसे ज्यादा संक्रमण इस वक्त उन्हीं में फैल रहा है। कहीं ना कहीं कामगारों को ट्रेन से बाहर तक पहुंचाने में जीआरपी जवानों की एक छोटी सी लापरवाही उनकी सेहत पर अब भारी पड़ रही है, जिसके बाद जो जीआरपी के जवान हैं उन्हें अब क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है और जो अन्य कर्मचारी हैं उन्हें भी अब क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो तकरीबन 8,729 इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जो कि पूरे यूपी का आंकड़ा है। वहीं रिकवरी रेट की बात की जाए तो वो भी 59.41 के आसपास का बताया जा रहा है, जो कि बेहद अच्छा है। लेकिन जिस तरह से जो कोरोना के संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ी चिंता खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन 4 तक जो सख्ती दिखाई जा रही थी, अब कहीं ना कहीं जो अनलॉक 1 है उसमें वो सभी रियायतें दी गई हैं, जिसके बाद जो सड़कों पर भीड़ है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। बाजारें भी लगना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में जो जगह जगह पर लोग एकजुट हो रहे हैं, उससे भी जो कोरोना का कम्युनिटी संक्रमण का खतरा है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी कई चुनौतियां हैं कि जो आदेश प्रशासन के द्वारा लागू किए जा रहे हैं उनका सख्ती से जमीनी स्तर पर पालन हो, लोग सचेत हों, लोग अपना ध्यान रखें। तो ऐसे में कई जिम्मेदारियां लोगों की भी बनती हैं कि वो बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ज्यादातर अपने घरों पर ही सुरक्षित रहें। तो कई जिम्मेदारियां प्रशासन की भी सामने आ रही हैं और कई जिम्मेदारियां आम जनता की भी बनती हैं। लेकिन बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो कई जो जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं उनका तरफ वापस लौटे हैं। तब जी जय कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। लखनऊ की भी बात करें तो संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की भी अब जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है कि वो घर से मास्क लगाकर ही निकले, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, और यदि बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी हो गया है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं केस। आपको बता दें कि नोएडा के गाजियाबाद में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, यूपी में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 1.0 शुरू हो गया है, रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी भी दोगुनी हो गई है। जिस तरीके से बाजारें खुलने लगे हैं, अब बस संचालन शुरू हो गया है, बहुत तमाम ऐसी रियायतें दे दी गई हैं जिन पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अब कहीं ना कहीं लोगों की भी जिम्मेदारी हो गई है। मास्क लगाकर निकलना भी बेहद जरूरी हो गया है। राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो मरीजों की संख्या में देखा जाए तो वो ज्यादा है, और लेकिन नए मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। केजीएमयू में कल 1473 सैंपल्स भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें 43 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और मरीज सबसे ज्यादा लखनऊ के थे। तो कहीं ना कहीं लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आगरा की बात कर ले, आगरा में भी लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद की बात करें तो वहां भी लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद में लगातार केस बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते जा रहे हैं मरीज। आपको बता दें कि 8,700 के पार मरीजों की संख्या हो चुकी है। लगातार ये मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या 8,729 हो गई है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया था कि अब आशा वर्कर के द्वारा 11,68,970 प्रवासी मजदूरों व कामगारों को ट्रैक किया गया है। लॉकडाउन के नियमों के तमाम राहतें दे दी गई हैं, लेकिन लोगों से सावधानियां बरतने की भी अपील की जा रही है। बता दें कि यूपी में मंगलवार को 369 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए थे और बीते एक पखवाड़े में ये एक चौथा मौका है जब एक दिन में 300 अधिक मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 19 मई को 323 और 21 मई को 341 केस और 31 मई को 378 केस सामने आए थे। और अब आपको प्रयागराज से बड़ी खबर बता दें।